देखो ये ज्वेलरी पहनी है, हार पहनी है, कान में का पहनी है, तो ये ना ज्वेलरी हुआ आपका। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो है हम लोग बाबू नाउन पढ़ रहे हैं, और नाउन में हम लोग का प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन दो को समाप्त हो गया है। तो हम चाहेंगे एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर ले उसका, उसके बाद से आज का जो है हम लोग कलेक्टिव नाउन शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ाया था आप लोगों को प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का प्रॉपर नेम, वही हमारा होता है प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए कोई राकेश है, मुकेश है, दिनेश है, सुरेश है, ठीक है, पटना है, दिल्ली है, मुंबई है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, किसी जानवर का नाम टॉमी है, जेरी है, ये सभी जो है हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया था। इसके बाद बताया था प्रॉपर नाउन में 3 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम होता है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल से लिखा जाता है। दूसरा नियम हमने बताया था कि प्रॉपर नाउन का सब्जेक्ट, प्रॉपर नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी है जो सिंगुलर आएगा। तीसरा नियम हमने बताया था कि आर्टिकल का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होगा। ठीक है, इसमें हमने दूसरा नियम जो था उसका खंडन हम लोगों ने किया था। प्रॉपर नाउन को प्लुरल बना दिए थे और प्लुरल बना के वर्ब भी प्लुरल लगा दिए थे। तीसरा नियम था आर्टिकल, उसका भी हम लोगों ने खंडन किया था। हमने बोला था कि जितने भी रिवर है, सीज है, ओशियन है, हिस्टोरिकल प्लेस है, डायरेक्शन है, इन सब के पहले हमने आर्टिकल लगा दिया था। पहला नियम जो था आप लोग का फर्स्ट लेटर कैपिटल वाला, वह आजीवन सत्य है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा था क्या बाबू? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या है? नेम ऑफ कॉमन, यानी एक क्लास का नाम हो गया। ठीक है, पूरी वर्ग का नाम हो गया। जैसे मान लीजिए कोई है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बॉय है, गर्ल है। ठीक है, प्लेस में सिटी है आपका, टाउन है, विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है। एनिमल में आपका जैसे मान लीजिए टाइगर है, लायन है, कैट है, डॉग है। थिंग में है आपका पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, टेबल है, बेंच है, इत्यादि हमने एग्जाम्पल बताया था। इसमें में भी हम लोगों ने नियम पढ़ा था। पहला नियम इसमें था बाबू कि अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उसमें आर्टिकल ए और एन का प्रयोग 100% होगा अकॉर्डिंग टू यूज। दूसरा हमने देखा था कि कॉमन नाउन अगर प्लुरल है तो उसमें आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उसमें आर्टिकल द का प्रयोग 100% होगा अकॉर्डिंग टू यूज। फोर्थ हमने देखा था कि कॉमन नाउन अगर प्लुरल है तो उसमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन उसमें भी सेंटेंस बेस पे हमने देखा था, एगो नॉर्मल सेंटेंस था, एगो अबनॉर्मल सेंटेंस था। तो नॉर्मल सेंटेंस पे नहीं होगा, एबनॉर्मल सेंटेंस पे होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो जिसका काम है वह काम अगर कर रहा है तो उसमें जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अपने काम के विपरीत अगर काम हो रही है तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा। चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया था। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव शब्द जो है बाबू आप लोग को शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि किसी भी वर्ड का जब आप खंडन कीजिएगा तो अर्थ उसी में मिलेगा। कलेक्टिव जो बना हुआ है आपका कलेक्ट से बना हुआ है, कलेक्ट से बना है। और कलेक्ट में हम लोग अगर आईओ यान जोड़ देते हैं, यह जो है सफिक्स है। सफिक्स और प्रीफिक्स आप लोग पढ़े होंगे, यानी रूट वर्ड जो है यह आपका रूट वर्ड है। रूट वर्ड के बाद में अगर कोई वर्ड जोड़ा जाता है तो उसे हम कहते हैं सफिक्स, और रूट वर्ड के पहले जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हैप्पी है, हैप्पी है, और हैप्पी के पहले हम जोड़ देते हैं ऑन, तो अनहैप्पी हो गया। तो यह ऑन जो है हमारा क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। ठीक है,
और आई ओ एन जो जोड़ दिए ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया। और आई ओ एन जो है यह नाउन का सफिक्स होता है, ठीक है। तो यह हमारा क्या बन जाता है, कलेक्शन। यानी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी है, पेन है या पेंसिल है या टेबल है या जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है, उनका एक कलेक्शन करते हैं हम लोग। कलेक्शन यानी जमा करते हैं, और जमा करने के बाद उसका एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे मान लीजिए पेन का हम लोग कलेक्शन किए और पेन का कलेक्शन करके हम लोग बना देते हैं बंडल, ठीक है। तो वैसे ही यानी कलेक्शन करके हम क्या बनाते हैं बाबू, एक ग्रुप बनाते हैं, और उसी ग्रुप को जो है, एक जो ग्रुप बनाते हैं, इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। आया समझ में? यानी यह जो होगा एक ग्रुप होगा, और कलेक्ट में हम लोग आई वी ई जोड़ देते हैं, यह क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। यानी आपका कलेक्ट करने वाला जो नाम होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। जैसे आप लोग को यहाँ पे अगर है प्राइड है, हर्ड है, ये सभी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। यानी इनके ग्रुप का एक नाम होता है, सबके ग्रुप का नाम होता है। जैसे मान लीजिए पेन का हम लोग कलेक्शन किए, तो पेन के कलेक्शन को ग्रुप थोड़े बोले, हम लोग क्या बोले, बंडल बोले, ठीक है। तो वैसे ही है हर्ड है, अगर मान लीजिए जानवरों का कलेक्शन हम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बना देते हैं, हर्ड बना देते हैं। शेरों का कलेक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं प्राइड। तो सबका एक अपना नाम होता है। जैसे मान लीजिए प्राइड हो गया, प्राइड हो गया, ड्रॉप हो गया, हर्ड हो गया, क्राउड हो गया, ये सब क्या है बाबू, कलेक्टिव नाउन है। ये सभी कलेक्टिव नाउन। अच्छा, सभी नाउन में हम लोगों ने नियम पढ़ा है, तो इसमें भी नियम होगा ना। तो इसका नियम हम लोग देखते हैं। इसका पहला नियम जो है बाबू, पहला नियम कहता है कि यह जो है कलेक्टिव नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर क्या था बाबू, कैपिटल, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर क्या रहता है, स्मॉल रहता। देखिए जब तक है ये ऐसे आपका जो है, अगर यह प्राइड है, ड्रॉव है, हर्ड है, क्राउड है, इन सब अगर यह सब अकेले आ रहे हैं तो इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इनका एगो फॉर्मेट होता है, इस सब का आने का बाबू एगो फॉर्मेट होता है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक यह अपने पूरे फॉर्मेट में नहीं आएगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो दूसरा हम देखते हैं इनका फॉर्मेट जो होता है बाबू, फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट जो होता है सबसे पहले ए आता है या एन आता है, ई या एन आता है, ठीक है। उसके बाद से आपका कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन आता है। उसके बाद से आपका प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है। फॉर्मेट हम लोग क्या देखें बाबू, सबसे पहले ए और एन आएगा, उसके बाद से कलेक्टिव नाउन आएगा, उसके बाद से प्लूरल नाउन आएगा। जैसे यहाँ पे है प्राइड है, तो प्राइड है तो सबसे पहले क्या है आपका ए और एन में दोनों में एक आएगा, तो पी से चालू हो रहा है तो ए ही आएगा, यानी अ
यहाँ पे लिखेंगे प्राइड ऑफ लायंस। यहाँ पे हमने देखा है ए और एन आया, आपका कलेक्टिव नाउन आया, और यह क्या है, प्लूरल नाउन। यह हमारा क्या है बाबू, फॉर्मेट है। अगर इस बेस में आता है तो हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन हो गया, वरना इसका कोई वजूद नहीं है। हमने दो नियम देखे बाबू, कलेक्टिव नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल रहेगा। ये बताइए एक सेंटेंस में जो है यहाँ पे जो है स्मॉल लिखेंगे हम लोग, नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट लेटर हम दूसरा कुछ लिख दिए हैं ए और एन, तो उसके बाद से स्मॉल आएगा, और सिंगल आएगा तब न मान लीजिए हम इसका कैपिटल लिखेंगे। तो ये तो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो यह जो होगा आपका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। तीसरा इसमें नियम है बाबू, थर्ड यहीं पे लिख देते हैं। थर्ड नियम इसमें, जिस सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। हमने कितना नियम देखा बाबू, 3 नियम। फर्स्ट लेटर स्मॉल, दूसरा फॉर्मेट देखा, तीसरा देखे हम लोग क्या, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। चलिए यानी कहने का मतलब है आपका कलेक्टिव नाउन जो होगा, कलेक्टिव नाउन यानी किसका नाम होगा, ये ग्रुप का नाम होगा। ग्रुप का नाम हो गया, जैसे मान लीजिए पर्सन, थिंग, एनिमल, इन्हीं लोग के ग्रुप का नाम होगा। तो जैसे पर्सन में जो है आपका क्राउड हो जाएगा, क्राउड हो गया, बेबी हो गया, आपका बैंड हो गया, हाँ गैंग भी हो जाएगा, etc। थिंग में क्या हो जाएगा, हाँ बंच हो जाएगा, हाँ बुके हो जाएगा। एनिमल में हर्ड हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, etc। ये सभी नाम जो है आपका कलेक्टिव है, लेकिन जब तक फॉर्मेट में नहीं आएगा तब तक इसका कोई वजूद नहीं रहे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यह बोर्ड होता है, कौन सा नाउन है आपका, कलेक्टिव नाउन। लेकिन जब तक ये फॉर्मेट में जितना है नहीं आएगा तब तक इसका कोई वजूद नहीं होगा। बोर्ड है, वेवी है, प्राइड है, कोर्स है, बंच है, क्लास है, मॉब है। अच्छा क्लास किसको कहते हैं बाबू, स्टूडेंट्स का ग्रुप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। प्राइड शेरों के झुंड को, मॉब जो होता है, क्राउड जो होता है, पीपल के जो समूह होता है, ग्रुप जो होता है उसे हम क्राउड कहते हैं। नहीं कहता है लोग बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है, क्राउड हो गया है, यानी लोगों का भीड़ ज़्यादा हो गया वहाँ पे, तो उन लोगों के झुंड को जो हम क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। टीम जो होता है प्लेयर का होता है ना, प्लेयर्स का टीम होता है। आपका बैंड है, म्यूजिशियंस का होता है। फ्लीट है, फ्लॉक है, क्रू है, आर्मी है, डॉब है, बास्केट है, ब्लेड है, गैंग है, एल्बम है, बैच है, चैन है। ये सब जो है आपका किसका एग्जाम्पल है बाबू, कलेक्टिव नाउन का, कलेक्टिव नाउन है। और इनका फॉर्मेट आप लोग को याद है, ए और एन प्लस कलेक्टिव नाउन, ऑफ लगा देंगे और उसके बाद से प्लूरल नाउन। जैसे यहाँ पे है अ गैंग ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियंस के ग्रुप को गैंग भी कहते हैं, बैंड भी कहते हैं, बैंड भी कहते हैं। नहीं देखते हैं हेलो आता है, हेलो शादी ब्याह में सबका एगो नाम होता है, जैसे मान लीजिए बच्चा बैंड पार्टी, ये बैंड पार्टी।
मैंने बैंड कहने का मतलब है कि उसमें सब कुछ होगा। एगो ढोलक लेके कौन बजाएगा, कौन ड्रम लेके बजाएगा, कौन पिपीड़ी बजाएगा, मैंने सब कोई इधर उधर बजाएगा ना। जैसे जो सिंगर होगा तो आया कहेगा रेडी 1 2 3 अपना चालू कर देगा ना, यानी आप हमें पैसा दो, आपके शादी में हम बजाएंगे ढम ढम, यही करता है लो ना। या हर्ड ऑफ कैटल, कैटलों का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, या ड्रॉप भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे डॉव है, इसको ब्रेस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है फॉलो के ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं बास्केट। और एक और चीज़ है यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे पिजन्स होगा। अभी हम लोग देखे हैं कि क्या रहता है आपका फॉर्मेट यही होता है ना, ए प्लस कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लुरल नाउन, लेकिन यहाँ पे आपका सिंगुलर हो गया था तो इसको प्लुरल हम कर लेंगे। यहाँ पे भी है बास्केट ऑफ फ्रूट, नहीं फ्रूट्स, फ्रूट्स होगा। और बेबी ऑफ लेडीज, ठीक है वो। गैंग ऑफ रॉबर्स, ठीक है, जो लुटेरों का झुंड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। पहले ही आपको बता चुके हैं हम गैंग वाला। हमने देखा फॉलो की टोकरी, ये बताइए सबको हम लोग काहे नहीं ग्रुप ग्रुप कह दिए, सबका एक अपना अलग नाम है ना। हम लोग म्यूजिशियंस के ग्रुप को बैंड कहे, गैंग कहे, कैटल्स जो है, कैटल जो है उसके को हर्ड कहे, कैटल को ड्रॉप भी कहे, पिजन्स को ड्रॉप ब्रेस भी कहे, यानी सबका एक अलग अपना नाम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो है लिखा है एन एल्बम ऑफ फोटोज़, यानी फ़ोटो का जो समूह होगा, ग्रुप होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एल्बम कहेंगे। जैसे आजकल तो एंड्रॉयड मोबाइल आ गया है सबका। पहले जो था मोबाइल हम लोग का, हमारे ही थी में जब हम पढ़ते थे उस समय छोटा मोबाइल था, हम भी छोटे मोबाइल चलाते थे। तो उस समय हम लोग जाते थे कहीं ना घूमने उमने, मेला वाला जाते थे तो एगो फ़ोटो रखने वाला खरीद के लाते थे जिसका नाम रहता था एल्बम। उसमें लाते थे और हम लोग अपना पूरा फ़ोटो, अभी भी हम रखे हैं, तो सब फ़ोटो अपना उसमें कलेक्शन करके रखते थे कि हम यहाँ पे गए तो फ़ोटो खिंचवाए, वो ला के रख दिए। यानी फ़ोटो का जो पूरा समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्बम। इवन आप लोग आज के मोबाइल में, आज के समय में भी आप लोग देखेंगे अपने मोबाइल में एल्बम नाम का रहता है, यानी एल्बम में हम लोग क्या रखते हैं, फ़ोटो वोटो रहते हैं, तो उसके समूह को, फ़ोटो के समूह को हम क्या कहते हैं, एल्बम। यहाँ पे है सोल्जर्स जो होते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं, आर्मी। अच्छा एक और चीज़ आप देखिए, ए से चालू हुआ एन लगा है, यानी फॉर्मेट हमारा यह पूरा कर रहा है। यहाँ तक लेकिन सोल्जर्स के समूह को भी आर्मी कहते हैं। जो चींटियाँ जो होती है एंड, उसके समूह को भी हम लोग आर्मी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है गैलेक्सी ऑफ स्टार, नहीं स्टार्स, नहीं, स्टारों के समूह को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तारों का शहर नहीं होता है, तारों का गैलेक्सी होता है ना। सिंगर सब कुछ उगा देता है, लेकिन तारों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। बर्ड्स का जो होता है झुंड, उसे हम फ्लॉक कहते हैं। पीपल का क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। ग्रेप्स का क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। इवन आपके कीज जो भी है उसको भी बंच कहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हाँ ये को ग्रुप का नाम हो गया तो और में नहीं जाएगा, ठीक है ना। इवन एक नाम जो है बहुत सारे झुंड का नाम हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा 2 गो शुरू में आप लोग को बताए थे, यहाँ पे भी देख लिया बंच का 2 गो हम लोग को मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई ये क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए टीम जो है बाबू, टीम यह क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है, यह क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम हमारा एक कलेक्टिव नाउन है और इसमें क्या कर रहा है, टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक। अच्छा ये बताइए, एक टीम जो होगा, अगर मान लीजिए एक लड़का रहता है तो उसे हम बॉय कहते हैं, एक से ज़्यादा रहता है तो बॉयज़ कहते हैं, ठीक है। एक टीम जो होता है, एक टीम यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए हम क्रिकेटे क्या कहे तो क्रिकेट एक टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं ना। एक मिड ऑन पे रहेगा, एक मिड ऑफ पे रहेगा,
एगो कीपरिंग करेगा, एगो बॉलिंग करेगा, एगो स्क्वायर पर रहेगा, कोनो गली में रहेगा, कोनो स्लिप में रहेगा, हाँ पॉइंट पे भी रहेगा, यानी सब जगह आपके प्लेयर्स फैले हुए हैं। तो एक टीम जो होता है बाबू, एक टीम यानी प्लेयर यहाँ भी रहेगा, प्लेयर यहाँ भी रहेगा। तो हमने देखा कि एक टीम जो है प्लेयर से नहीं बनता है, क्या चीज़ बनता है, प्लेयर्स से बनता है। तो यहाँ पे तो जो है कह रहा है टीम ऑफ प्लेयर, और टीम ऑफ प्लेयर, दो को तो ऐसे ही कट गया आपका, क्योंकि एक टीम में जो है बाबू प्लेयर नहीं होगा, प्लेयर्स नहीं होगा। दूसरा कंसेप्ट हमारा, दूसरा नियम था कि हमारा जो कैसे बनता है, जो कथी कलेक्टिव नाउन, ए एन प्लस कलेक्टिव नाउन प्लुरल नाउन। तो यहाँ पे जो है अ है, कलेक्टिव नाउन है, ऑफ है, प्लुरल नाउन नहीं है, सिंगुलर है। तो वैसे ही यह आपका कट गया। यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसको हम देखते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें है अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग क्रिकेट। ये दो में है, दो में आप लोगों का कौन मानना है बाबू? तीसरा। चलिए अच्छा, एक चीज़ अभी हम देखें हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब आता है ना, वर्ब किसके अनुसार आता है जी? सब्जेक्ट के अनुसार आता है। वर्ब आता है सब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्लेयर्स है और टीम है। यानी कहने का मतलब है कि और टीम जो है, देखिए बाबू ऑफ होता है, ऑफ कोई भी सेंटेंस हो, प्रीपोजिशन तो आप लोग पढ़े हैं, ऑफ, इन, विथ, बाय, यानी प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आते हैं वह आपके सब्जेक्ट नहीं रहते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। यानी प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड आते हैं वह क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। अब बताइए सब्जेक्ट जो है, अभी आप लोगों ने कहा प्लेयर्स आर, इसको सही आपने माना, तो यह वर्ब जो है यह ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा। यहाँ पे तो है ऑफ, और ऑफ के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। देखिए अगर आपका सेंटेंस यहाँ से चालू होता, यह नहीं रहता, तब आपका ये वाला सही होता, ठीक। लेकिन हमारा सेंटेंस चालू हुआ है यहाँ से। अब बताइए सब्जेक्ट या वर्ब यहाँ पे है, सब्जेक्ट यहाँ पे है ना, इसका रिश्ता पहले ही बता चुके हैं कि यह रिश्ता पति पत्नी का होता है इन लोगों का, सब्जेक्ट और वर्ब का। तो बताइए दूरी बढ़ा देने से क्या इन लोगों के प्यार में कमी आएगी? नहीं आएगी। जब भी चलेगा तो उसी के इशारे पे चलेगा। अब मान लीजिए मोहन की पत्नी है और कोई सोहन आके कहता है कि अजी सुनती हो चाय थोड़ा बना देना, तो चाय बनाएगी? कहेगी तोरा इशारे पे थोड़े चलेंगे, हम अपने पति के हिसाब से चलेंगे ना। ये को दिल्ली में कर दिए, ये को बिहार में कर दिए, तो भी तो इशारा उन्हीं का चलेगा ना। यानी दो व्यक्तियों को दूरी बढ़ाने से प्यार में थोड़ी कमी आ जाएगी। यानी दो लोगों के बीच दुनिया जब जब दूरी बढ़ाएगी, जब जब दीवारों में चुनवाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है बाबू? और टीम। और टीम क्या है? सिंगुलर है, और टीम के बाद से सिंगुलर है, ठीक है, बता रहे हैं। और टीम जो है आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से वर्ब ईज आएगा, न कि क्या आएगा? आर आएगा। यह वाला सेंटेंस आपका गलत होगा, यह आपका गलत होगा, यह सही होगा। फिर से अच्छा ये देखिए, टीम जो है आपका और टीम कहने का क्या मतलब? एक टीम। लेकिन भले ये टीम प्लेयर्स आपका बन रहा है, लेकिन टीम को गो है? एगो है। तो जब एगो टीम है तो सिंगुलर हुआ। यहाँ पे जो है टीम जो हो प्लेयर्स नहीं बनता है, प्लेयर्स से बनता है। इस कॉन्सेप्ट में ये वाला दो को कटा आपका। तीसरा था टीम जो है प्लेयर से बनता था, यहाँ तक सही है। लेकिन वर्ब जो है वह सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आता है। प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला हर वर्ड जो है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। तो उसके हिसाब से, इसके हिसाब से यह थोड़े आएगा, इसके हिसाब से आएगा। तो और टीम सिंगुलर है तो सब वर्ब जो है वह कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। नहीं आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आ गया है तो इसको बताइए। बोलिए, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इसका बताइए।
फोर। यहाँ पे हमने देखा अ बंच ऑफ कीज, यहाँ तक सही है। लेकिन यहाँ पे जो है वर्ब कैसा है जी, प्लुरल आया है। यहाँ पे है अ बंच ऑफ की, गलत है, अ बंच ऑफ की नहीं होगा, अ बंच ऑफ कीज होगा। ठीक है, इसके हिसाब से ये गलत है, ये गलत है। इसमें है अ बंच ऑफ की आर, यहाँ पे तो यही कॉन्सेप्ट हुआ, गलत हो गया है, तो ये होगा नहीं। इसमें है बंच ऑफ कीज इज़ वेरी यूजफुल, यह जो है हमारा सही है। ठीक है, आप सबने बता दिया है। चलिए इसको बताइए, अगर उसको बता दिए हैं तो इसको बताइए। बोलिए। चलिए, आपके मन में बाबू, आपके मन में एक चीज़ समाया हुआ है। ठीक, आपके मन में एक चीज़ समाया हुआ है कि प्लुरल जो है हम लोग यस लगा के प्लुरल बना देते हैं, है ना। ये चीज़ आपके मन में, जैसे हम कहते हैं बॉय, तो आप लोग कहते हैं सर बॉयज़, पेन पेन्स, टेबल टेबल्स, यानी सिंगुलर सा चीज़ है कि हम लोग यस लगा देंगे प्लुरल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बोले बॉय, आपने कहा बॉयज़, हमने कहा गर्ल, आपने कहा गर्ल्स। लेकिन यह जो है आपका, अभी हम बोले कि आप बताइए डियर, आपने क्या कर दिया डियर्स। हमने कहा शिप, आपने कर दिया शिप्स। तो इंग्लिश की दुनिया में बाबू, इंग्लिश ग्रामर में यह सब वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका कुछ ऐसे शब्द है जिसका प्लुरल बनता ही नहीं है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर कैसे होगा, प्लुरल कैसे होगा, इसका भी एगो तरीका है पहचानने का। ठीक है, यानी डियर का डियर्स नहीं करेंगे, शिप का शिप्स नहीं करेंगे। आपने क्या देखा बाबू, आपने यही देखा कि अभी हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मेट हमारा क्या था बाबू, ए एन कलेक्टिव नाउन, प्लुरल नाउन। यह ऑफ आपके कॉमन सेंस पे है, इसको भी लगा सकते हैं, इसको हम आपके रूल में फर्स्ट में नहीं लिखाए हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट दो को थोड़े नाउन आ जाएगा, ऑफ तो लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ए और एन दिया है, कलेक्टिव नाउन जो है उसके बाद से प्लुरल आना चाहिए, तो आपने इसको गलत कर दिया, इसको गलत कर दिया, यही देख करके। अच्छा ये वाला, चलिए, तो कहने का मतलब है कि डियर का डियर्स नहीं होगा, शिप का शिप्स नहीं होगा। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे जी सिंगुलर है कि प्लुरल है, यानी इसको पहचानेंगे कैसे कि सिंगुलर है कि प्लुरल है, इसके आगे पीछे वालों को देख करके पहचाना जाता है कि यह सिंगुलर है कि प्लुरल है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे वन डियर, इसका मतलब यह सिंगुलर है, इसके पहले वन लगा हुआ है। हम कहते हैं 10 डियर, प्लुरल है। अगर जो है यहाँ पे हम कहते हैं डियर इज, सिंगुलर है, डियर आर क्या है, प्लुरल है। यहाँ तक समझ में आया। यानी हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे उसके हिसाब से इसको देखेंगे, पीछे भी देखेंगे तो भी यह पता चलेगा। यानी इसके साथ में आने वाली चीज़ों को देख करके हमको पता करना पड़ेगा कि यह सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो यहाँ पे जो है यह बाबू अ हर्ड ऑफ डियर्स नहीं होगा, अ हर्ड ऑफ डियर होगा। ठीक है, इसके हिसाब से अ हर्ड जो है सिंगुलर है, इसके हिसाब से वर्ब आया है इज, सिंगुलर, यह सही होगा, यह गलत होगा। उसी तरह यह है, इसमें शिप को शिप्स कर दिया है, इसको क्या होगा, गलत होगा, ये सही होगा। आया समझ में। चलिए देखिए, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका जो है प्लुरल
नहीं बनाया जा सकता। इनके आगे पीछे देख करके हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए शिप है, डियर है, बैरक्स है। जैसे सेना उना रहने का घर जो बनाता है ना, उसको बैरक कहते हैं, बैरक्स नहीं कहते हैं। सीरीज हो गया, सीरीज जैसे माउंटेन सीरीज, उसका प्लूरल नहीं, सीरीजेस नहीं होगा, ठीक है। सैल्मन, एयरक्राफ्ट, स्वाइन, क्राफ्ट, ये सब का जो है प्लूरल नहीं बनता है। इस सब का प्लूरल और सिंगुलर समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बाबू, यानी इसके आगे देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है स्वाइन, स्वाइन, अब है स्वाइन इज, स्वाइन आर, दोनों सही है, गलत कोई नहीं है। इसको हम कहेंगे सिंगुलर है, और ये है आपका प्लूरल। अगर हम कहते हैं 1 स्वाइन, क्या है, सिंगुलर है। 10 स्वाइन, प्लूरल, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है प्लूरल है, ठीक है। ये सब क्या है बाबू आपका, यानी हम इसके वर्ब को देखेंगे और इसके काउंट को देखेंगे, दोनों देख करके तब हमको पता चलेगा कि यह क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। इनके साथ इज भी हम लोग लगा सकते हैं, इनके साथ आर भी लगा सकते हैं। चलिए हाँ, खिड़की है। चलिए कलेक्टिव नाउन अभी हम पढ़ रहे हैं। कलेक्टिव नाउन अभी आप लोग देखें, इनको बाबू हम 3 ग्रुप में बांटते हैं। एक होता है आपका फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, एक होता है आपका फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, थॉट कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन क्या है। अच्छा, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ग्रुप जो होता है, ये थोड़ा है कि एक ही प्रकार के आदमियों से मिलकर ग्रुप बनेगा, अलग अलग प्रकार के मिलके भी हम ग्रुप बना सकते हैं ना, एक तरह के व्यक्तियों से भी ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह है फ्रैक्शनल कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ भी यह दूसरे प्रकार का व्यक्ति है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुखिया जी भी है, सरपंच जी भी हैं, बीडीसी साहब है, यानी हाँ वार्डो साहब हैं, वार्ड साहब है, ठीक है। यहाँ पे सरपंच साहब है, यानी अलग अलग लोग मिल करके ये ग्रुप बना सकते हैं। और जब अलग अलग मिल करके ग्रुप बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कलेक्टिव नाउन, यानी अलग अलग व्यक्तियों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल, क्या नहीं चल रहा है, फ्रैक्शन कलेक्टिव नाउन, यानी अलग अलग है। अच्छा, एक ऐसा होगा जैसे एक एक प्रकार के आदमी मिलकर ग्रुप बनाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, सब एक ही प्रकार के व्यक्ति है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है यह जो होगा आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। आप लोग अभी तक जितना पढ़े हैं, अभी तक हम लोग देखें, इसमें ज़्यादातर था आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन। यानी जितना, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या चीज़ का देखें, लोगों का समूह देखे, तब पीपल जो था सब कोई एक एक तरह के था। शेर का देखे तो सब शेर था उसमें, चाबी का देखे तो सब चाबी था उसमें, ग्रेप्स का देखे तो सब ग्रेप्स था, यानी सब एक ही प्रकार का जो था मिल करके एक ग्रुप बना था, तो उसे हम कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो
हम लोग को इसको समझना है अब। और यह होता है थॉट कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लीजिए विचारों पे यह चलता है, विचारों पे चलता है। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास है, यह तो क्लास है, इसमें दो गो विचार बन सकती है या दो गो। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे कहें, हम कहते हैं अभी बताइए यह जो है यहाँ पे हम लिखे हैं ग्रुप, यह सही है कि गलत है? गलत है। कुछ बच्चे कहेंगे सही है, यानी दो विचार बन गया, कुछ सही वाले का कुछ गलत वाले का, यानी आप लोगों का विचार जो है डिवाइड हो गया। तो जब डिवाइड हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं प्लुरल, ठीक है ना। जब डिवाइड हो जाएगा तो प्लुरल में बन जाएगा। सिर्फ एगो अगर आप लोग का विचार बनेगा, जैसे सब का सब बच्चे कहे कि ना सर एकदम सही है, तो एकदम सिंगुलर बना, एक ही विचार बना, तो उससे हम कहते हैं सिंगुलर। इसमें जो है यह जो होता है आपका आजीवन सिंगुलर रहता है, सिंगुलर रहता है। अब सिंगुलर कहने का मतलब अभी है जो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि आगे पीछे देखेंगे हम लोग, इसमें मैंने यस लगा करके हम लोग प्लुरल नहीं करेंगे। इसका जो है देखेंगे हम लोग जो सब्जेक्ट कैसा कह रहा है उसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी हम आप लोग को ज्वेलरी का एग्जांपल अगर देना चाहे, हम कहते हैं ज्वेलरी। अब जो है जैसे मान लीजिए इसमें साहुल बाबू है, इनको मन है कि हाँ पढ़ना नहीं है साहब, अब पढ़ना नहीं है तो हम कहेंगे बाबू एक काम करो तुम जाओ ज्वेलरी का दुकान खोल लो, अच्छा खासा इनकम होगा। अभी गल तो नाक में के लेके चली आयल, अल्लाह के एगो दुकान खोल दलस। अब दुकान खोल दिया, बोला कि सर हम ज्वेलरी का दुकान खरीद लिए हैं, खोल लिए हैं। अब हम गए देखने, जाएंगे देखेंगे रे गदा भाई ज्वेलरी का दुकान थोड़े खोला है तू तो नाक में के लाया है। कहेंगे जाओ दोबारा जाके खोलो। दोबारा गया, अभी गला में के हार लेके चला आया। अब कहे सर इस बार हम पक्का ज्वेलरी का दुकान खोल लिए हैं। फिर हम आएंगे, फिर देखेंगे, फिर इसको पीटेंगे, ये ज्वेलरी थोड़े अब तो तू हार लेकर चला आया है। यानी कहने का मतलब है ज्वेलरी जो होगा ये केवल नाक में का नहीं होगा, कान में का नहीं होगा, मांगटीका ना होई, नथिया ना होई, यानी सब के वो ग्रुप होगा। यानी अलग अलग चीज़ों के मिल करके यह ग्रुप हम लोग बनाते हैं। अब बताइए उसको आप प्लुरल थोड़े बना लीजिएगा, वो तो सबका ग्रुप है एगो। तो वही होता है आपका फर्नीचर थी जो है ज्वेलरी जो है किस में आएगा? फ्रैक्शनल में आएगा। आया समझ में? थॉट होगा, जैसे मान लीजिए किसी का दो विचार है, अभी जो है आपका दो को दिखेगा, दो विचार बन गया, तो कभी कभी सिंगल विचार भी हो सकता है तो सिंगल भी हो जाएगा। यह जो होता है आपका सिंगुलर होता है, यह जो होता है प्लुरल होता है। यह जो होता है हमेशा क्या होता है बाबू? प्लुरल होता है। ये सिंगुलर होता है, प्लुरल होता है, यह दोनों होता है। सिंगुलर भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। आया समझ में? कलेक्टिव नाउन के तीन ग्रुप में हम लोग डिवाइड किए हैं। एक होता है आपका फ्रैक्शनल, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, थॉट कलेक्टिव। एक एग्जाम्पल आज हम आप लोगों को पढ़ा देते हैं। अच्छा बताइए, यह जो है यह आपका क्या है? बताइए, ये आपका ज्वेलरी है? हाँ, यह ज्वेलरी है? नहीं है। हम कहे यह आपका ज्वेलरी है, तो ये ज्वेलरी थोड़े है जी। ये कौन चीज़ है? नाक में के है? हाँ नथिया है, तो ये तो आपका ज्वेलरी नहीं बना। चलिए अब दूसरा बार हम ट्राई करते हैं, दूसरा बार दुकान खोलेंगे। इसको बताइए, ये आपका ज्वेलरी है? ये ज्वेलरी है? यह ज्वेलरी थोड़े है जी। यह क्या है? चूड़ी है ना? हाँ कंगन है, ठीक है। तो ये बताइए, ये भी ज्वेलरी नहीं हुआ आपका। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। ये बताइए, ये ज्वेलरी है आपका? ये भी ज्वेलरी नहीं है, यह भी ज्वेलरी नहीं है आपका। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। अच्छा बताइए, ये ज्वेलरी है? यह भी ज्वेलरी नहीं है। चलिए ये भी ज्वेलरी नहीं है। यानी आप लोगों ने देखा कि ज्वेलरी के जितने पार्ट थे सब अलग अलग थे, तो जब अलग अलग है तो ये ज्वेलरी थोड़े है। ज्वेलरी आपका ये है, ये है आपका ज्वेलरी, ठीक है। ये क्या है? ये तू सब इसको देख रहा है ना? इसको देख रहा है तू लोग। हाँ इसको देखो, ठीक है। अब बताइए, ये ना ज्वेलरी है आपका?
हैं, यहाँ पे सब कुछ होगा। देखिए ये सब कुछ है, यानी कहने का मतलब है यह सिंगल चीज़ों से थोड़े बना है, अलग अलग चीज़ों से मिल करके बना है। तो इसको हम कहते हैं क्या, ज्वेलरी। जैसे मान लीजिए ये पहनी हुई है, देखो ये ज्वेलरी पहनी है, हार पहनी है, कान में का पहनी है, तो ये ना ज्वेलरी हुआ आपका। अब बताइए यहाँ पे आइए, यहाँ पे है ज्वेलरी, ज्वेलरीज। अब बताइए कौन सा है। अभी आप लोगों ने ज्वेलरी देखा ऊपर वाला, क्योंकि ज्वेलरी का जो है हम लोग प्लुरल नहीं बना सकते हैं, इसलिए वर्ब क्या आया है, सिंगुलर। यह सही होगा, यह गलत होगा। आया समझ में? ठीक है, आज का समय हो चुका है। आशा करते हैं कि आप लोगों को जितना पढ़ाया गया समझ में आया होगा। ठीक है, आज आप लोग से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।